मन का बोझ। तुम कब तक यूं ही अकेली रहोगी। लोग उससे जब यह सवाल कर लेते और वह मुस्कुरा कर कह देती, आप सबके साथ मैं अकेली कैसी हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होना बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। जानकी दुनिया देखी थी, उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? संदली, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने वाली बात है। मुस्कुराते हुए संदली ने खिसक कर बेंच पर उसके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? जानकी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज पढ़ाई, संदली ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया। आजकल कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए जानकी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही इन दिनों में? संदली ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे जानकी समझ कर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसा अपनाया जाए जो मुझे अपना कहते हैं पर अपना समझते नहीं। जानकी ने लंबी सांस भरी और चश्मे ऊपर बालों में टिकाते हुए संदली की आंखों में आंखें डालकर अपना तो भरे लहजे से कही। जानकी की बात सुनकर संदली की नज़र भी जानकी के चेहरे पर पड़ गई। भावुक नज़र से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रहा हो। उसका गला भर आया। वह हिचकिचाते हुए रुद्धे स्वर में बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कोई बात नहीं। बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूँ अकेला ज़िंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन तक तो गले के नीचे एक कौरा तक नहीं गया और विक्रम ने तो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला। संदली अचंभित होकर बस जानकी की बात सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम कयूँ कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी प्लीज़ खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच से टोकते हुए विस्फारित नज़रों से संदली ने पूछा। बेटी, लखनऊ से जब ट्रांसफ़र लेकर हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। जानकी ने हौले से संदली का हाथ अपने हाथ में लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, विक्रम तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपना दिल की बात करनी चाहिए, पर तुम तो जानते ही हो वह कितना शर्मिला है। कभी किसी लड़की से बात ही नहीं करता। तुम जब भी कभी विम्मी के साथ घर आती, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ा आता और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था बेटी। तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल सुर्ख हो जाया करता। मैंने उसके मन को भांप लिया था, इसलिए जब उसे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक ओर जानकी बोली जा रही थी, दूसरी ओर संदली की आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरी विक्रम से शादी करोगी? संदली का गला रुद्ध था। अश्रु पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह गुस्से से घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से है। संदली के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मार रही थी। नहीं बेटी, तुम यहाँ क्या कह रही हो? उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। अपने मन से यह बोझ उतार दो। संदली बेटा, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वह सबको गिनकर ही सांस देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह अपने शरण में बुला लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। संदली वही बैठ गई और काफ़ी देर तक जमीन पे अपना सिर गड़ाए रोती रही। जानकी चाहती थी कि संदली आज जी भर कर रोले ताकि उसका दर्द पिघल कर पूरी तरह से बह जाए।
इसलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भर कर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी होने वाली बहू की आंखें दोबारा कभी नम हों। माँ, सिसकते हुए संदली जानकी से लिपट गई। शायद संदली के मन का बोझ अब उतर चुका था।